हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम नैंड गेट को पढ़ेंगे और गेट को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नैंड गेट से। नैंड गेट क्या है? नैंड गेट जो है ये कम्बिनेशन है नॉट की, नॉट गेट जो हमने पढ़ा है, और एंड की कम्बिनेशन है। अब नैंड गेट का जो रिप्रेजेंटेशन है ये किस तरह होता है? ये जो सिंबल है कुछ ये इस तरह आपने सबसे पहले टू इनपुट लेना है। टू इनपुट के बाद आपने सिंपल एंड गेट बनाना है। जब आप एंड गेट बनाओगे तो यहाँ पर आप एक सर्कल बनाओगे। तो सर्कल के बाद आप एक लाइन, तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लीमेंट को, नॉट को। सही है। तो ये आपके साथ इनपुट ए है, ये इनपुट बी है और ये इनपुट सी है। सही है। अब इसका जो डिफिनीशन है वो क्या है? डिफिनीशन इसका ये है कि इफ़ वन इनपुट इज लॉ, तो द आउटपुट विल बी हाई, सही है। मतलब ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ 2 बिट का टेबल है। अब बाइनरी में जो है, जो नंबर्स है उसको हम बिट कहलाते हैं। तो ये 2 बिट मतलब 2 नंबर का टेबल। तो 2 बिट का जो टेबल है इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले 00, फिर 01, फिर 10, फिर 11 होता है। अब यहाँ पर नैंड गेट में क्या कहता है डिफिनीशन में कि इस दोनों इनपुट में अगर एक भी इनपुट पर 0 है तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप यहाँ पर 0 देते हो और यहाँ पर 1 देते हो तो एंड गेट क्या करता है? एंड गेट सिंपल मल्टीप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लाई करता है ए और बी को। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एंड गेट तो इस 1 0 से तो 0 बनाता है, लेकिन जब 0 फिर कॉम्प्लीमेंट में जाता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या है? 0 का उल्टा कॉम्प्लीमेंट 1 है। तो अगर इन दोनों इनपुट में एक भी 0 है तो एंड गेट उसको 0 करेगा और कॉम्प्लीमेंट उसको 1 करेगा। तो इसका टेबल कुछ इस तरह होगा कि जब भी आप इनपुट में 0 देखोगे तो सिंपल डायरेक्ट उधर पर 1 लिखो। अब 0 0 दोनों 0 तो यहाँ पर 1 आएगा। अब 0 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि इनपुट में एक 0 है। अब यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा। अब 1 1 से क्या होगा कि यहाँ पर भी 1 है इनपुट में, यहाँ पर भी 1 है। तो एंड गेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। और फिर ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये कॉम्प्लीमेंट 1 को क्या करेगा? 0 करेगा। सही है। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 0। तो एंड गेट का जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह है कि ये जो एंड गेट है, नैंड गेट का जो इक्वेशन है वो हम सबसे पहले एंड गेट की इक्वेशन लिखेंगे। एंड गेट क्या करता है? 2 नंबर को मल्टीप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल सी हमारे साथ आउटपुट है तो ये ए और बी को मल्टीप्लाई करता है। और फिर क्या होता है कि इन जब ये ए और बी को मल्टीप्लाई करेगा तो फिर इन पर ये कॉम्प्लीमेंट लेता है। तो ये हम कॉम्प्लीमेंट को इस तरह शो करते हैं। तो जब आपके साथ ए 0 है और बी 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ इक्वल टू 0। तो 0 पर जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इससे क्या बनेगा? 1। 0 का उल्टा 1 है। सही है। तो इस तरह ये होता है। जब इसमें एक भी अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा। अच्छा, अब नॉर गेट जो है, नॉर गेट कम्बिनेशन है नॉट की और एंड और की। इसका जो डिफिनीशन है वो इस तरह है कि अगर इफ़ वन ऑफ इनपुट is high, the output will be low. The output will be low.
इसका जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह है। और गेट क्या करता है, और गेट सिंपल एडिशन करता है, मतलब दो नंबर है उसको ऐड करता है। अच्छा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह होता है कि हमारे साथ दो इनपुट इसमें होता है, एक ए और दूसरा बी, फिर और गेट है। सही है, और गेट हमने बनाना है, ये और गेट हो गया, और फिर यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट लगाना है, तो इससे बन गया नैंड गेट, सॉरी नॉर गेट। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसका इक्वेशन कुछ इस तरह है कि और गेट क्या करता है, एडिशन करता है, तो ये ए प्लस बी को ऐड करता है और आपको क्या मिलता है, सी। सही है। अब a प्लस बी को जब ये ऐड करेगा तो इसके बाद ये a प्लस बी पर एक कॉम्प्लीमेंट भी लेगा, तो ये यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहता है कि अगर इनपुट में एक भी इनपुट हाई है तो एडिशन में क्या होता है कि अगर इनपुट में हमारे साथ a जो है ये 0 है और b 1 है, तो a और b से क्या होगा कि a हमारे साथ 0 है प्लस b 1 है, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सही है। और 1 का कॉम्प्लीमेंट जब आप लोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 0। सही हो गया। अब अगर आपके साथ दोनों 1 है तो जब दोनों 1 होंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल c इज इक्वल टू 1 प्लस 1। लेकिन बाइनरी में हम तो यहाँ से बाइनरी में तो सिर्फ 0 और 1 है, तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 तो नहीं लिख सकते क्योंकि बाइनरी तो सिर्फ 0 1 है। अब 1 प्लस 1 से बाइनरी में 1 ही आएगा। जब आप 1 का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। सही है। अब फॉर एग्जांपल आपके साथ दोनों नंबर 0 0 है, 0 0, तो 0 0 को जब आप ऐड करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, 0 आएगा। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट जब आप ले लोगे तो यहाँ पर 1 आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके साथ अगर आपके साथ एक भी इनपुट में अगर आपके साथ एक भी इनपुट हाई है तो आपको आउटपुट लो मिलेगा। तो 2 बिट जो टेबल है वो कुछ इस तरह होगा कि 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 से आपको क्या मिलेगा कि 0 0 एंड और गेट जो है ये 0 0 को ऐड करेगा, तो जब ये 0 प्लस 0 होगा तो इज इक्वल टू 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है, तो यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर आपके साथ क्या है, 0 है, तो अगर यहाँ पर 1 है, तो अगर आपके साथ एक भी इनपुट में 1 है तो आपको 0 मिलेगा। यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा। तो इस तरह ये नॉर गेट है। ये डिफिनीशन है, ये सैम्बल है, ये इसका इक्वेशन है। सही है। ये इक्वेशन आपने याद करना है, ये भी इक्वेशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।